नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे द्वारा एमपीजीके की एक नई सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसके अंतर्गत टॉपिक वाइज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी के तहत आज का ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जिले एवं संभागों का गठन किस प्रकार होता है, कौन सा जिला कब बनता है, कौन सा संभाग कब बनता है और मध्य प्रदेश का जो है 1956 से लगाकर वर्तमान स्वरूप में आपका कैसे आता है, तो इसकी तमाम जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि वर्ष 1947 के बाद मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। चार ऑप्शन है, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों में आपका बांटा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। वह 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है आपका 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पार्ट ए के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था और इसकी राजधानी क्या थी। तो स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश राज्यों को भाग ए, बी और सी राज्यों में विभाजित किया गया था। मध्य प्रदेश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया था। मध्य प्रांत, जो जिसे कि भाग ए के नाम से आपका जाना जाता है, यह जो है इसकी राजधानी आपकी नागपुर हुआ करती थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ था, भाग ए, भाग बी और भाग सी। तो भाग ए जो है उसको मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से आपका जाना जाता था, जिसकी राजधानी दोस्तों आपकी नागपुर हुआ करती थी। सेकेंड पार्ट जिसे भाग बी के नाम से आपका जाना जाता है, पार्ट बी जिसे कहा जाता है, उसे मध्य भारत प्रांत का नाम दिया गया था और इसकी राजधानी दोस्तों आपकी ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी। 6 महीने के लिए इसकी राजधानी ग्वालियर थी और 6 महीने के लिए इसकी राजधानी इंदौर हुआ करती थी। भाग सी जो था उसको विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी जो दोस्तों आपकी रीवा हुआ करती थी। भोपाल जो कि एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, इसको भाग सी में आपका शामिल किया गया था। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि वर्ष 1947 के बाद मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा था। तो दोस्तों आपका 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों हाल ही में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि पार्ट ए की जो आपकी राजधानी जो है वह हुआ करती थी नागपुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। पार्ट ए की बात करें तो इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई थी। देश की आजादी के बाद भारत को 4 भागों में विभाजन के बाद सीपी एंड बरार पार्ट ए का हिस्सा आपका बनाया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निवाड़ी जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी जो है आपको यहाँ पर दी गई है। तो कौन सी हमें सही है यहाँ पर हमें चुनना है। तो दोस्तों पहला कथन है यहाँ पर कि निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर को तो होता है, लेकिन वर्ष 2019 में न होकर वर्ष 2018 में आपका होता है। यानी कि कथन एक जो है आपका यहाँ पर रोंग हो चुका है। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। तो यह आपका सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का गठन 3 तहसीलों को मिलाकर किया गया था और निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। तो यह भी यहाँ पर हमारे लिए राइट बनता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो यह यहाँ पर आपको याद रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो डेट है वह भी याद रखनी है और जिस ईयर में यह जिला बना है वह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी से संबंधित यहाँ पर नहीं है। यह दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1956 में फजल अली जो है एक आयोग बना था, जिसके सिफारिश के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका किया जाता है। तो वर्ष 1956 की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि वर्ष 1956 में ही मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होता है। तो उस समय जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी जो था उसमें कुछ चेंजेस किया गया। जैसे कि पार्ट ए के जो मराठी बाहुल्य क्षेत्र थे उनको महाराष्ट्र को दे दिया गया। पार्ट बी में 2 चेंजेस हुए थे। पहला
चेंजेस यह था कि मंदसौर जिले का जो सुनील टप्पा, भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा था उसको राजस्थान को दे दिया गया, और राजस्थान का जो सिरोंज तहसील थी इसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपका शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों यह पार्ट बी का चेंजेस यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, जैसा था वैसा की वैसा हमारे मध्य प्रदेश में उसको शामिल कर लिया जाता है। तो राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के भीतर शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 युग्म है, उसमें से हमें जो है सही युग्म यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों अलीराजपुर जो है नया जिला तो बनता है, लेकिन धार से अलग होकर बनता है क्या? धार से अलग होकर नहीं बनता है, क्योंकि अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनता है, लेकिन झाबुआ जिले से अलग होकर बनता है। सिंगरौली जिला भी एक नया जिला बनता है, मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनता है, लेकिन दोस्तों रीवा से अलग न होकर यह आपका सीधी से अलग होकर बनता है, यानी कि यह युग्म भी हमारे यहाँ पर गलत है। हरदा की दोस्तों बात करें तो हरदा भी आपका बैतूल से अलग होकर नहीं बनता है। दोस्तों अब चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बचता है बड़वानी। बड़वानी एक नया जिला बनता है, किससे अलग होकर बनता है? तो दोस्तों खरगोन से अलग होकर बनता है, यानी कि ऑप्शन डी युग्म यहाँ पर हमारा सही है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही यह जिला पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आ गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खरगोन को अभी भी पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण देखना हो तो जब आप एमपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं और उसमें होम डिस्ट्रिक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको खरगोन और खंडवा नहीं मिलेगा, वहां पर आपको पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ दोस्तों देखने को मिलेगा। तो यह अभी भी जो है कहीं ना कहीं यह जो है साबित करता है, यह प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं इनका जो ऑफिशियल नाम है अभी भी पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ ही है। तो पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आया था। कालांतर में प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण दिनांक 25 मई 1998 को पश्चिम निमाड़ को 2 जिलों खरगोन एवं बड़वानी में आपका विभाजित किया जाता है। तो बड़वानी जिला बनता है, किससे अलग होकर बनता है? खरगोन से। और कब बनता है? 25 मई 1998 को। अगला क्वेश्चन है भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों भोपाल स्टेट की बात करें तो पार्ट सी का हिस्सा जो है आपका बाद में बन जाता है, और इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आपके हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में बंबई राज्य में मध्य प्रांत के कितने भागों को शामिल किया गया? 4 ऑप्शन है यवतमाल, भंडारा, वर्धा या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य प्रांत और इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आपके बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंदा का विलय तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हो गया था, यानी कि इसको तत्कालीन बॉम्बे जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है उसमें जो है इनको शामिल कर लिया गया था। और शेष भाग ए राज्य की सीपी और बरार को मध्य प्रदेश में शामिल जो है आपका यहाँ पर कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो मराठी बाहुल्य क्षेत्र थे इनको जो है आपका बंबई राज्य में वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो दोस्तों अभी हाल ही में डिस्कस किया, पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत की 2 राजधानियां हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इंदौर को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका बनाया गया था। दोस्तों इस प्रकार भी आप इससे याद रख सकते हैं, अगर ग्वालियर और इंदौर में अगर हम यहाँ पर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी के दिनों में ग्वालियर की तुलना में इंदौर में जो है आपका टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि ग्वालियर में जो है टेम्परेचर कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। तो इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि आपका ग्रीष्म समय जो है आपकी यह जो राजधानी हुआ करती थी मध्य भारत के इंदौर ट्रांसफर आपकी हो जाया करती थी। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में मध्य प्रदेश के किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। फजल अली आयोग 1953 में जो है अपनी रिपोर्टें यह प्रस्तुत करता है और 1953 में इसका गठन होता है और 1956 में इसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो इसी के आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और इसने मध्य प्रदेश के एक शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की थी,
वह शहर कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है जबलपुर। फजल अली आयोग ने यह जो है अपनी सिफारिश में यह कहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाया जाए, लेकिन इनकी सिफारिश यहाँ पर नहीं मानी जाती है। और वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाते हैं? दोस्तों भोपाल को बनाते हैं। और भोपाल को बनाने का प्रमुख कारण यह था कि यहाँ पर जो प्रशासनिक भवन थे या जो भवन जहाँ से कि प्रशासन आपका अच्छे से सुचारू रूप से जो है चल सके, तो वह जो है आपके कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। इसलिए वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया जाता है? भोपाल को। लेकिन फजल अली आयोग ने किसकी सिफारिश की थी? जबलपुर शहर की जो है सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? अगला क्वेश्चन है कि अशोकनगर जिले का गठन कब होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2023 को अशोकनगर जिले का आपका गठन होता है। और किस जिले से अलग होकर यह बनता है? तो दोस्तों गुना जिले से अलग होकर यह आपका बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2003 में अशोकनगर ही जिले का गठन नहीं होता है, इसके साथ दो और जिले, एक जिला है दोस्तों आपका अनूपपुर, उसका भी जो है आपका यहाँ पर गठन होता है। साथ ही दोस्तों जो आपका बुरहानपुर जिला है उसका भी गठन आपका वर्ष 2003 में होता है। तारीख थी 15 अगस्त 2003। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगरौली जिले का गठन कब होता है? तो दोस्तों इसका गठन आपका होता है 24 मई 2008 को। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला है जिसका गठन 24 मई 2008 को सीधी जिले से विभाजित करके आपका किया जाता है, तो यह इंपोर्टेंट बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो दोस्तों वो आपका सिंगरौली जिले को ही कहा जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह भी आपका सिंगरौली है। यह भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। अगला है कि भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है 1 जून 1949, 1 जून 1949 को जो है भोपाल राज्य का विलय कब किस में होता है? तो भारत संघ में दोस्तों इसका विलय आपका किया जाता है। भोपाल जो कि एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, इसको भारत संघ में 1 जून 1949 को आपका मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? वर्तमान की बात हो रही है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? तो आप सभी जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो है आपके 10 संभाग है। कौन कौन से संभाग है? तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और होशंगाबाद, जिसे कि अब नर्मदापुरम के नाम से आपका जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के 10 संभाग है। इनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां आगे वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा या इंदौर। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग जो है आपका शहडोल जिले को बनाया जाता है। कब बनता है? तो दोस्तों वर्ष 2008 में बनता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2008 में ही जो होशंगाबाद संभाग है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम आपका किया जाता है। दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम जिला 2022 में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग किस वर्ष में किया जाता है, तो दोस्तों वर्ष 2008 में होता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया जाता है? शहडोल को बनाया जाता है। कब बनाते हैं? वर्ष 2008 में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है उज्जैन संभाग में दोस्तों आपके 7 जिले आते हैं। देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये जो 7 जिले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में आते हैं। और इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट जिला बनता है वह बनता है आगरमालवा, क्योंकि दोस्तों यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? हाल ही में आपको बताया मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है दोस्तों? आगरमालवा है। आगरमालवा का गठन कब होता है? तो दोस्तों 16 अगस्त 2013 को जो है इसका गठन किया जाता है। किससे अलग होकर बनता है? शाजापुर से अलग होकर बनता है। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना, यानी कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। तो दोस्तों निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। और कब बनता है, तो 1 अक्टूबर 2018 को जो है इसको आपका दोस्तों बनाया जाता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। किस जिले से अलग होकर बनता है, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर यह बनता है। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया जाता है, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। यह हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि नर्मदापुरम क्या है। तो आप सभी जानते हैं नर्मदापुरम एक संभाग है। देखिए दोस्तों ऑप्शन में जिला तो दिया हुआ नहीं है, बांध, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल और संभाग, तो कहीं ना कहीं नर्मदापुरम एक संभाग भी है और अब जो है एक जिला भी है। तो ऑप्शन ए संभाग यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नर्मदापुरम यानी कि जो होशंगाबाद संभाग है इसका गठन कब होता है। तो वर्ष 1980 में ही दोस्तों इसका गठन हो जाता है और वर्ष 2008 में होशंगाबाद का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया जाता है, तो नर्मदापुरम संभाग आपका कर दिया जाता है। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले दोस्तों आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है। तो हाल ही में चर्चा की होशंगाबाद संभाग का नाम जो है क्या, नर्मदा होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या है, तो नर्मदापुरम संभाग है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, शहडोल को जो है मध्य प्रदेश का 10वां संभाग आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया या शहडोल। तो दोस्तों ऑप्शन बी डिंडोरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगर वर्तमान की बात करें तो शहडोल संभाग के अंतर्गत डिंडोरी जिला नहीं आता है। तो अब बात आती है किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह जो है आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी भी आप देख लीजिए कि वर्ष 2012 तक तो जो आपका डिंडोरी संभाग था शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 2012 के बाद जो डिंडोरी जिला है इसको आपका किसमें ट्रांसफर कर दिया, यानी कि किस संभाग के अंतर्गत चला गया, तो यह जो है आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत चला गया। तो अब वर्तमान में शहडोल संभाग में मात्र 3 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। और डिंडोरी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला है कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ग्वालियर इसका राइट आंसर लगा के आते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए, चंबल संभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका मुरैना है। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। और संभागीय आयुक्त का कार्यालय जो है मुरैना में आपका स्थित है। तो यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश के मुरैना में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में चंबल आपका राइट आंसर बनता है। चंबल संभाग में आपके जो है सबसे कम जिले हैं, मात्र 3 जिले हैं। उज्जैन संभाग में आपके 7 जिले हैं, इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं और रीवा संभाग के अंतर्गत दोस्तों आपके 5 जिले यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग से नहीं बहती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल यहां तक भी बनाया जा सकता है। अब तक क्या पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर जो है यह आपकी नहीं बहती है। तो 14 जिलों के नाम याद कर लीजिए, वहां से नर्मदा नदी बहती है और उसमें हमें पता चल जाएगा कि इस जिले से नहीं बहती। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से संभाग से आपकी यहाँ पर नहीं बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इंदौर संभाग यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है नर्मदा नदी जो है इंदौर संभाग से होकर नहीं बहती है, यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी को रेवा भी जो है आपका कहा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है इंदौर संभाग आपका ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर ग्वालियर संभाग ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा। इंदौर संभाग में तो जो है आपकी बहती है, खंडवा खरगोन में तो आपकी नर्मदा नदी ही जो है आती है, वहीं पर ओंकारेश्वर महेश्वर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन से ग्वालियर संभाग यहाँ पर आपका राइट आंसर
बनेगा। तो यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। अमरकंटक से निकलती है, रेवा भी जो है इसका अन्य नाम है। पांचवी, भारत की पांचवी सबसे बड़ी लंबी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की एक प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में यह जो है आपकी बहती है, इसलिए मध्य प्रदेश और गुजरात की भी जीवन रेखा दोस्तों इसको कहा जाता है। और नर्मदा नदी की बात करें, टोटल लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है और केवल हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर दोस्तों यह आपकी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करने के लिए या मध्य प्रदेश का विभाजन करने के लिए एक जो है विधेयक आपका कहीं ना कहीं संसद में आता है और लोकसभा संसद का हिस्सा है। तो लोकसभा में यह जो छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक था कब पारित किया गया? तो दोस्तों यह लोकसभा में आपका पारित होता है 31 जुलाई 2000 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर बनता है। लोकसभा से 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पारित होता है। राज्यसभा से कब पारित होता है? 9 अगस्त 2000 को पारित होता है। और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कब करते हैं? तो 28 अगस्त को अपने हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा इस संशोधन विधेयक पर आपका की जाती है। और मध्य प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश का विभाजन करने के लिए या छत्तीसगढ़ का गठन करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? तो 84वां संविधान संशोधन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो किस संभाग से संबंधित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग से संबंधित है। फुटपाथ पर रहने वाले भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग में दीनबंधु अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों मंडला जिला छत्तीसगढ़ के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। मंडला जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य छत्तीसगढ़ से लिखती है और मंडला जिला उत्तर में जबलपुर से, पश्चिम में सिवनी जिले से, दक्षिण में बालाघाट जिले से और पूर्व में डिंडोरी जिले और छत्तीसगढ़ राज्य से आपका घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए? यानी कि जब छत्तीसगढ़ विभाजित होता है मध्य प्रदेश से तो उसमें कितने संभाग जाते हैं? तो दोस्तों आपके 3 संभाग जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य जो है आपका बना है। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर और 16 जिलों से मिलकर जो है इसका संभाग आपका इस राज्य का गठन जो है आपका होता है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग और कितने जिले जाते हैं? तो 3 संभाग जाते हैं, 16 जिले दोस्तों आपके यहाँ पर जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब होती है? तो 1861 में, 1861 में दोस्तों इसकी स्थापना आपकी की जाती है। मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। इसमें मध्य भारत में मुगलों और मराठों से ब्रिटिश विजय भी शामिल थे और इसने वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ हिस्सों को शामिल किया था। मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और 1861 में इसकी स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन होता है। किस आयोग की अनुशंसा पर होता है? तो फजल अली आयोग की अनुशंसा पर दोस्तों इसका जो है आपका गठन किया जाता है। और गठन के समय इसमें कितने जिले हुआ करते थे? तो 43 जिले, 43 जिले हुआ करते थे। और कितने संभाग दोस्तों आपके हुआ करते थे? तो 9 संभाग इसमें हुआ करते थे। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील दोस्तों आपकी कौन सी है? तो दोस्तों वह है आपकी इंदौर तहसील है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो दोस्तों वो आपकी इंदौर तहसील है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं वह जो है दोस्तों आपका इंदौर जिला है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर जिला है। और वहीं अगर आपसे
क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका छिंदवाड़ा जिला है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जिला दोस्तों आपका निवाड़ी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। जो छिंदवाड़ा जिला है इसका जो कुल क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर है और निवाड़ी जिले का जो क्षेत्रफल है 1,170 वर्ग किलोमीटर है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। एमपीपीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इटारसी जो है आपका जिला मुख्यालय नहीं है, बाकी कटनी, बैतूल और सीहोर आपके जिला मुख्यालयों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है अलीराजपुर जिला निम्नलिखित में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है। तो दोस्तों ये झाबुआ जिले से अलग होकर मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर दोस्तों आपका बनता है। कब बनता है? 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर जो है दोस्तों ये आपका बनता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबलपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा। तो दोस्तों ऑप्शन है महाकौशल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। यह मध्य भारत का एक क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के ऊपरी खंड में है। इस क्षेत्र में यानी कि महाकौशल क्षेत्र की बात करें कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से शहर आते हैं, तो जबलपुर, शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और बालाघाट जो है आपके महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि आगर मालवा जिले का गठन किस जिले से अलग होकर किया जाता है। तो दोस्तों शाजापुर से अलग होकर जो है आगर मालवा जिले का गठन होता है। कब होता है? 16 अगस्त 2013 को होता है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला जो है यह आपका बनता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों उज्जैन संभाग के अंतर्गत यह आपका आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। 4 ऑप्शन है, जबलपुर, इंदौर, शहडोल या चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन सी शहडोल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका जबलपुर संभाग है। दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। 4 ऑप्शन है, जबलपुर, इंदौर, शहडोल या चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन डी चंबल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों आपका चंबल संभाग है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल संभाग है। चंबल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें कि भिंड जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल संभाग है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों वो आपका जबलपुर संभाग का है। यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है। वहीं अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो दोस्तों वो आपका बालाघाट का है और कितना है? तो 1021 है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी आपका बनाया जाता है और वर्ष 1972 में भोपाल को आपका जिला बनाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मई 1998 में कितने जिलों का गठन होता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मई 1998 में आपके 10 जिलों का गठन होता है। 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने, जिसमें से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यह आपके बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। साथ ही दोस्तों 1998 में 10 जून 1998 को सहदेव समिति की सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनते हैं, जिसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में है। वह है उमरिया, हरदा और नीमच। तो दोस्तों यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1998 में कुल कितने जिले बनते हैं, तो दोस्तों आपके 16 जिले यहाँ पर बनते हैं और उसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो है आपके यहाँ पर कितने जिले हैं? तो 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में कौन से 2 नए जिले बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 2 नए जिले बनते हैं, सिंगरौली और अलीराजपुर बनते हैं। सिंगरौली 49वां जिला बनता है। कब बनता है? यह बनता है दोस्तों आपका 18 में। यह जो है
17 मई 2008 को जो है आपका बनता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगरौली कब बनता है तो ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनता है 24 मई 2008 को दोस्तों आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य को छत्तीसगढ़ से कब अलग किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है 1 नवंबर 2000 को जो है यह आपका अलग होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा है। तो यह जो है आपका जबलपुर जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। यहाँ की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 81.1% है। वहीं मध्य प्रदेश में कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 36.1% है। उच्चतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जबलपुर और इंदौर है। दोनों की साक्षरता दर आपकी लगभग यहाँ जो है बराबर है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। यहाँ पर 42% पुरुषों की साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह जो है आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। तो दोस्तों आपका निवाड़ी जिला है। कब गठन होता है 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन दोस्तों आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद स्वयं जो है आपका एक संभाग है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है। तो वर्ष 1956 में दोस्तों इसका गठन जो है आपका किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो दोस्तों यह हमारा जो सेकेंड टॉपिक था मध्य प्रदेश के जिलों का गठन, संभागों का गठन, साथ ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग होता है, इससे जुड़े जो तमाम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बन सकते थे आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।